उसको जर्मनी ने छीन लिया। फिर पोलिश टेरिटरी को भी अपने अंदर मिला लिया उन्होंने। इन दोज डेज ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज हेल्प टू लार्ज एक्सटेंट बाय इट्स ग्रोइंग नेवल पावर। ऐसे करके धीरे धीरे अपना नेवल पावर बढ़ाते गए। सेकेंड रीजन, complex international treaty. Third reason, we have already discussed about two reasons. First, the immediate cause, and second, economic activity, and third, complex international treaty. Tension was building up between European country by the end of 19th century, and the powerful country felt that sooner or later none of them were keen to fight a war on their own, so they signed secret treaty with one another. कोई भी कंट्री अपने से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए गुटबाजी शुरू हो गया। उन्होंने गुप्त समझौता बोलते हैं, गुप्त संधि स्थापित करना शुरू की। प्राइमरी कंडीशन क्या थी इस ट्रीटी का? इफ वन कंट्री वाज अटैक्ड, इट्स ट्रीटी पार्टनर वुड कम टू इट्स एड। यदि कोई एक कंट्री हम में से किसी पर अटैक करता है तो हम जो पार्टनर कंट्री है वो उसके सहायता के लिए आएगा। प्रकार से बहुत सारे ट्रीटी होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले एक ट्रीटी का नाम है ट्रिपल अलायंस। व्हाट इज ट्रिपल अलायंस? द ट्रीटी बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली केम इनटू फोर्स इन 1882। यू मस्ट रिमेंबर 1882 में ट्रिपल अलायंस बनता है, जिसमें 3 कंट्री थे। कौन कौन सा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, तीनों ने मिलाकर ट्रिपल अलायंस बनाए। और तीनों का एम क्या था कि हम में से तीनों में से यदि कोई में से किसी पर फ्रांस या रसिया अटैक करता है तो दूसरा दोनों कंट्री हेल्प करने के लिए आएंगे। ये था ट्रिपल अलायंस का मेन। उसके बाद दूसरा अलायंस बनता है जिसका नाम है ट्रिपल इंटेंट। क्या? ट्रिपल इंटेंट। इसमें भी 3 कंट्री, फ्रांस, रसिया एंड ब्रिटेन। यू मस्ट रिमेंबर, फ्रांस, रसिया एंड ब्रिटेन में ट्रिपल इंटेंट। एट दैट टाइम ब्रिटेन वॉज वरीड अबाउट जर्मनीज माउंटिंग नेवल स्ट्रेंथ। उस समय जर्मनी धीरे धीरे अपने नेवल पावर को बढ़ा रहा था, इससे ब्रिटेन बहुत चिंतित था। So the 3 country entered into an agreement in 1907 that is called a triple intent. इसका भी सेम कंडीशन था, यदि कोई भी कंट्री हम में से किसी पर एक पर अटैक करता है तो अदर 2 कंट्री उसके हेल्प के लिए आएंगे। Apart from these 2 treaties, Germany also signed an agreement with Ottoman Empire in which Turkey promised to come to its aid if Russia attacked either Germany or Austria. Similarly, Russia entered into an agreement with Serbia that is stipulated that Russia would come to Serbia's aid if it was attacked by Austria. This complex web of treaty that country hoped to protect themselves divided Europe into 2 camps. Whole Europe is divided into 2 camps. One alliance was led by Germany and other by Britain. Tension kept building up between the alliances. इस सब में टेंशन, तनाव की स्थिति बन गया। और इसमें एक छोटा सा घटना जिसको हमने पहले पढ़ा, मर्डर ऑफ आर्कड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, एक वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह युद्ध भड़काने में काम किया। हाँ, एसोसिएशन होता है, मर्डर होता है किसका? ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक का। फिर सर्बिया पर अटैक करता है कौन? ऑस्ट्रिया। उसके बाद रसिया उसके किसके हेल्प पर आता है? सर्बिया के हेल्प के लिए। फिर अदर साइड में जर्मनी आता है ऑस्ट्रिया के हेल्प के लिए। फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। नेक्स्ट रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेक्स्ट फैक्टर, अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग एंड मिलिट्रिज्म। अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग, अति राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं इसको, सैनिकवाद, ये रीजन था।
toward the end of the 19th century, many nationalist states were being established. Their governments promoted the spirit of patriotism among the people. अलग अलग कंट्री में सभी लोग अपने देश के प्रति जागरूकता, देशभक्ति की भावना आता है. Encouraging them to make their nation state strong and powerful. They believed that whichever nation possessed the most territory and the largest number of colony would be all powerful, while those that didn't would be crushed by their powerful neighbors. At the same time, many new communities sharing the same language or religion began to see themselves as separate nations and launched struggle to establish their own independent states. Prominent among them were Polish, Czech, Hungarian, Slav and Jewish people, none of whom had their own independent state. Now it is a time to write down the question in your notebook and also write the answer. Write down first question. Name the country who are the members of Triple Alliance. Question number second. Name the countries who are the member of Triple Entente. Question third. What was the immediate cause of First World War? Question fourth. Why did Austria attack on Serbia? Next question. When did the First World War begin? Next question is the long answer question. Write the different causes of First World War. Thank you. Please write down all the answer of this question and bring to school. Thank you.